न बंदं वंदे कृष्ण वंदे प्रथासुतं नमो देवी महादेव्ये शिवाय सततं नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार वरनम रघुबल बिमल जसो जो धायक फल चार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं महाराज जी, हमारा शास्त्र कहते हैं कि जो आदमी के शास्त्र के जानकारी हो और वो धर्म अधर्म के जानता हो, जो धर्म अधर्म के जान रहे हैं, तो उसका जहां अधर्म हो रहा है वहां बोलना चाहिए, वहां चुप नहीं रहना चाहिए। अगर वहां चुप रहेगा तो क्या है, अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ जाएगा तो पाप होने लगेगा, पाप होने लगेगा तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। इसीलिए कि हम जानते हैं कि ये गलती है, तो ये नहीं चटकारी से। मैंने 3 के बताए हैं कि 3 आदमी के चटुकारी नहीं करना चाहिए। एक किसका, मंत्री के, दूसरा में वैद्य के, और तीसरा में गुरु के। जे हित हो वही बात कहना चाहिए, इच्छा के बात नहीं कहना चाहिए। यही बात भविष्य जी ने रावण के सभा में कहा था कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बुलहि भयास, अराज धर्म 3 कर हो यही बेगी नाश। कि मंत्री के राजा के हित में हो वही बात बोलना चाहिए। अगर कहूं राजा के चटकारी में मंत्री रह जाएगा तो वो राज तुरंत नाश हो जाएगा। उसी प्रकार से एक वैद्य के जो मरीजी के जो हित हो वही काम करना चाहिए, वही दवाई देना चाहिए। न तो मरीजी के अनुसार उसका दवाई करेगा, भोजन देगा। जैसे कि अब उसका मिठाई नहीं खाना है, अब वो अगर रोने लगे वैद्य के पास और वो दे देवे तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए उनका हित क्या है वही काम करे, वही उसका मार्ग बतावे। और दूसरा में क्या है, वो गुरु के क्या क्या धर्म है। रामचरितमानस में तक कहते हैं कि हर ही धन गुरु सोख न हरही, आ सो गुरु घोर नरक महापरही। कि गुरु वही है जो माने शिष्य के शोक हरे, कष्ट हरे। आ शोक कौन, ये माने उसका शोक हरे के मतलब है, सबसे बड़ा शोक कौन है कि शरीर में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, ये तो हल्का फल्का है, वो भी गुरु जी का आशीर्वाद से छूट जाता है। लेकिन असल सुख क्या है, असल दुख क्या है, जो बार बार जन्मना मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। तो गुरु जी के यही काम है कि फिर दोबारा तू इस धरती पर नहीं आओ। जन्म मरण त दुसह दुख भारी, जन्म मरण दुसह दुख भारी। तो ये ध्यान माने गुरु जी के चटकारी नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी तो ऐसा गुरु है जो प्रणाम करे और रुपया चढ़ावे तो आदमी जो कहता है वही बोलता है। रुपया पर, पद पर, मान बड़ाई पर ऐसा माने कभी नहीं करना चाहिए। वही बात राजा परीक्षित पूछते हैं, तो हे प्रभु, सुखदेव स्वामी से, हे प्रभु ये बताइए कि प्रभु किसका मिलता है, सरकार जो है किसका मिलता है, जो आप मेरा बता दीजिए। जो हम जानते हैं कि शायद जिसका ज्यादा माने उच्च कुल में ज्यादा धन होगा, सबसे बड़ा परमात्मा किसका मिलता है, जो उच्च जाति को होगा। उच्च जाति जैसे ब्राह्मण हुआ तो उच्च जाति के परमात्मा मिलता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नहीं परीक्षित, अगर उच्च जाति के मिलते हैं तो वही वन में जो कुल किरात था उनको परमात्मा कैसे दर्शन दे दिया। कुल किरात क्या कहते हैं, अस हमारा प्रभु
पर से बकाई, अले ही न बसन बसन चुराई, ले ही न बासन बसन चुराई। वो कौन उसका पास उच्च जाति के था, वो तो कौन भील था जो दूसरा का बसन चुराते थे, दूसरा का संपत्ति चुराते थे। उस आदमी कौन तप किया पीछित? वो आदमी कौन जाति का ऊंचा था जो उनका परमात्मा मिल गया है? तब राजा पीछित कहा कि सरकार, तो हो सके जिनका ज्यादा उम्र होगा वही उसी का परमात्मा मिलता होगा। तो कहा अगर यदि उसी के मिलता है तो ये ध्रुव जो है वो 5 वर्ष की अवस्था में, प्रहलाद जो है 5 वर्ष की अवस्था में, वो कैसे परमात्मा को पा लिया जब उम्र के वाली बात कर रही। ध्रुव जी के माता जी सुरुचि गोद में से उठा करके पटक दिया और उस गलानी से, उस घृणा से कहा चले गए? जंगल में तपस्या करने के लिए ध्रुव जी महाराज। गलानी से, बड़ी गलानी से। यहाँ कहते हैं कि ध्रुप गलानी जपहु हरि नामो, अपायहु अचल अनुपम ठाऊ। तो राजा परीक्षित ये बताओ, वो 5 वर्ष के राजा परीक्षित ने कहा तो सरकार, हो सके कि ज्यादा जो बलवान होगा, ज्यादा जिसका पास धन होगा, जिसका पास ज्यादा धन होगा उसका परमात्मा मिलता है। तो कहा कि अगर यदि ज्यादा जिनका धन है अब परमात्मा मिलता है तो ये बताओ परीक्षित, सुदामा के पास कौन धन है? सुदामा के पास कौन कौन धन है? उसका पास तो संपत्ति न था, उसका पास तो नहीं धन था, तो परमात्मा उनको कैसे दर्शन दे दिया? सरकार क्या कहते हैं? जो न मित्र दुख हो दुखारी, अति नहीं बिलो कत पातक भारी। कितना बड़ा संपत्ति मिल दिया। तो हो सके परमात्मा ज्यादा जिनका बल होगा, जो पहलवान होगा, उनका परमात्मा मिलते हैं। तो ये अगर पहलवान के मिलते हैं तो सबसे बड़ा देखिए विदुर जी, दासी पुत्र, उनका कैसे परमात्मा मिल गया? विदुर जी महाराज दासी पुत्र था। का जाति विदोहू रस्य याद वे पते। दासी पुत्र विदुर था, उनका परमात्मा कैसे मिल गया? तो अब बात रही, परीक्षित ने कहा तो सरकार, जब ये सबसे न मिलते हैं तो सरकार का कैसे मिलता है? तो यहाँ कहता है कि सबसे बड़ा परमात्मा भाव देखता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न आवा। कि जिसका निर्मल मन हो, याद रहे, जो सारा को त्याग दिया है, सर्व धर्म परित्याज, जो सारा को त्याग करके वो परमात्मा में लग गया है, वो परमात्मा के सब चीज मानते हैं। देखिए, माता पिता के सेवा करना धर्म है, समाज के सेवा करना धर्म है, बाल बच्चा के सेवा करना धर्म है, लेकिन सब के त्याग करके परमात्मा के सेवा करना परम धर्म है। त्याग के मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं कि त्याग दो, मगर सब परमात्मा के अनुसार हम सब बाल बच्चा के पालते हैं और देखभाल करते हैं। पत्नी हो चाहे जो मानी है, सब ही राम के नाते, राम जी के नाते से, अपना नाते से नहीं। जिस प्रकार से एक मालिक का नौकर सारा काम करता है, किसका? अच्छा, वो दुकान चलावे तो मालिक जो भी काम करे वो जानता है कि हमारा नहीं है, मालिक के है। ये सारा संपत्ति हम तो मनसिप है, हम तो नौकर है, काम करने आए हैं। उसी प्रकार से जो भक्त परमात्मा उसी को दर्शन देगा जो समझेगा कि ये सारा चीज परमात्मा का है, बाल बच्चा धन संपत्ति जो भी है वो सब परमात्मा के है, सब संपत्ति रघुपति की है। भरत जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा देखिए, बालक जो रोता है, बालक जब रोता है तो माता क्या करते हैं? उसका खिलौना दे देते हैं। तब बालक अगर खिलौना लेके खेलने लगता है तो माता अपना कार्य में व्यस्त हो जाता है कि खेल रहा है बच्चा। अगर होशियार बच्चा हो, वो खिलौना माता देवे और खिलौना छोड़ के रोते रहे, कांदते रहे, तड़पते रहे,
कितना रंग के खिलौना देवे, हर रंग के खिला, हाथी घोड़ा होता है ना प्लास्टिक के, हाथी घोड़ा टम टम फीफी बाजा, जो चीज बच्चा को देते रहे, अब बच्चा सब फेंकते रहे, और खाली रोते रहे, रोते के सिवा कुछ न, तो माता समझ जाएगा कि अब इनका खिलौना के जरूरी नहीं है, अब मेरा जरूरी है। तो वो माता क्या करेगा, बच्चा के उठा करके गोद में रखेगा, आया स्तनपान कराएगा। उसी प्रकार से कि आदमी के कितनो गाड़ी हो, घोड़ा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, बड़ाई हो, सम्मान हो, जय जयकार हो, और उसमें न पढ़ करके ये सारा प्रभु के, सब चीज प्रभु के, मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं के नाते सब चीज हो रहा है, तब परमात्मा समझ जाएगा कि अब इनका हमरा जरूरी है। तब परीक्षित उसी को प्रभु दर्शन देते हैं। जब तक जीव संसार की आशा करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, संसार की आशा हमारा रहना ही नहीं चाहिए। इसीलिए गोस्वामी भी कहते हैं, सो केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जान निहारा, सो केवल भक्तन हितकारी, अपरंता पारित रघुनाथ कृपाली, सो केवल भगत हित लागी। अब यहाँ राजा परीक्षित जब पूछा कि सरकार हमारा पांडव का जिंदगी कैसे रहा, हमारा बाबा के जिंदगी कैसे रहा, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे ये युद्ध हो गया, युद्ध के बारे कहते कैसे ऐसे हो गया, तो कहा परीक्षित देखो क्या हुआ कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक कौरव था, तुम्हारा बाबा के कितना कितना संकट दिया, कितना कितना दशा किया। परीक्षित आग, घर बनाया उसमें आग लगा दिया, छोटे उम्र में तुम्हारा बाबा जो जहर था, तुम्हारा बाबा जो था भीम, उनका जहर दिया, तुम्हारा बाबा जो भीम था उनका जहर दिया। दूसरा में तुम्हारा दादी के बीच सभा में दुर्योधन साड़ी उतारा, राज छीन लिया, वनवास दिया, कितना कितना संकट किया जिनका सीमा नहीं है, बड़े बड़े संकट दिया कौरव। अच्छा, संकट जो देख करके, इतना संकट दिया जिनका सीमा नहीं है। एक बार क्या हुआ, इनका संकट देख करके, इनका दिक्कत देख करके, विदुर जी मंत्री था। अच्छा, वहां हसनापुर में कोई नहीं बोला, दुर्योधन के डर से 100 भाई था महाराज जी, कोई नहीं बोला, लेकिन विदुर मंत्री है। विदुर जी ने एक बार कहा गया धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र के पास जा करके हाथ जोड़ के बोला कि राजन, मैं एक मंत्री के नाते नहीं, हम आपको पास एक मंत्री के नाते नहीं आए हैं, एक भाई के नाते नहीं आए हैं, एक नागरिक के नाते आए हैं कि आप जो अन्याय, आपको पुत्र जो अन्याय कर रहा है दृष्टि के साथ, ये बिल्कुल गलत है। पांडव के साथ ये भूल के अन्याय मत कीजिए, आप अपना बेटा के समझाइए, ये बेटा जो आपका है वो धर्म विरोध कर रहा है, वो धर्म विरोध चल रहा है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए। आप चुपचाप बैठे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आदमी का जो राज टिका हुआ है, शरीर भी टिका हुआ है, वो धर्म रक्षति रक्षति, धर्मे हंति हंति। जो आदमी धर्म के नाश करेगा तो धर्म उसको नाश कर देगा। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, असो सब करहि वेद प्रतिकूला। कि आपका जो लड़का कर रहा है वो वेद के प्रतिकूल है, वो धर्म कर रहा है, इसीलिए कि उनका रोको। अच्छा, बहुतों आदमी जानता है कि मेरा बेटा गलती कर रहा है नजर में कि हमको बेटा के ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती कर रहा है। कहीं नहीं पकड़ा गया तो कोई आदमी कहेगा कि आपको बेटा गलती किया है, तो वो नहीं मानेगा।
हमारा बेटा कर ये नहीं सकते हैं, हमारा पोता कर ये नहीं सकते हैं, हमारा ये कर ये नहीं सकते हैं। वो बोलने नहीं देगा, कहीं पकड़ा जाएगा तो क्या कहेगा मालूम है? क्या संगत में पड़ गए हैं। हमारा बेटा संगत, वो थोड़ी कहते संगत में पड़ गए हैं, पकड़ा गया तब। अगर वही माता पिता अगर डांट देवे तो बेटा चुप रहेगा, वो चोरी डकैती नहीं करेगा। इसलिए कि माता पिता, आपने देखिए, आप पिता है, आप उनको जन्म दिए हैं, आपका धर्म है अच्छा मार्ग बताना कि बउआ ये नहीं करो। अगर यदि बेटा के मार्गदर्शन नहीं करते हैं आप, तो ये बात समझिए कि पाप के भागी आपको ही भोगना पड़ेगा। काहे तो लड़का तो आपके न है, जन्म दिए तो उसका मार्गदर्शन क्यों न किए हैं। हाँ, मार्गदर्शन करे वो न बात माने, उसको परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हमको गलती में पीठी पर नहीं रहना है, गलती में डांटना है, मारना है, जहां तक ले मेरा बस चले तब, न तो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। यही बात विदुर जी महाराज कर रहे थे कि आप अपना लड़का के समझाइए। दूसरा में हे राजन एक बात सुन लीजिए, पांडव जो है वो कोई कमजोर नहीं है, वो तो आपका पिता भाव से देखता है, आपके आदर करते हैं, आपको सम्मान करते हैं। बेचारा के बच्चे में उन पिता मर गया, पांडव जब मर गया तो आप ही के मुंह देख रहे हैं, आप ही के पिता मान रहे हैं। इसलिए कि उनका साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, वो कमजोर नहीं है, वो बलवान है। खाली आपका आदर देखते हैं कि मेरा पिता चला गया, एक पिता तो बाकी है। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, अभ्रम तज भजहु भगत भयहारी। थोड़ा विचार करते हैं, आपका कुल का जन्म क्या भरत महाराज, जो सदा धर्म से आते रहे, धर्म से चलते रहे हैं। और भरत के कुल में आप हैं, क्या अपना कुल पर विचार नहीं करते हैं? जैसे भविष्य जी ने कहा है ना, रावण के अपना कुल पर नहीं विचार करते हैं, उसी प्रकार से विदुर जी कहते आप अपना कुल पर विचार कीजिए। हे राजन, शास्त्र कहता है, संत कहता है कि जिस शरीर में, इस हाथ में अगर एक यौरी में रोग हो गया और उस चलते, उसके चलते अगर पूरा शरीर बर्बाद हो रहा है, शरीर बेकार हो जाएगा, तो यौली के काट के हटा देना चाहिए। क्यों? पूरा शरीर के बचाने के लिए। राजन, अगर पूरे देश में अगर एक जिला जो है पूरा देश के बर्बाद करते तो जिला के हटा दो। एक जिला में अगर एक गांव जो माने बर्बाद कर रहा है जिला को, तो गांव के हटा दो। एक गांव में अगर एक घर में पूरा घर के बर्बाद कर रहा है तो घर के हटा दो, एक घर। अगर एक घर में, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति जो है घर के बर्बाद कर रहा है, तो शास्त्र कहते हैं वही व्यक्ति के त्याग दो। यही काम जो ये आपका जो लड़का है, मालूम है क्या करेगा? ये एक दिन न एक दिन पूरा हसनापुर के बर्बाद कर देगा, पूरा हसनापुर के डबा देगा। कमती में राजन, अपना लड़का के समझाओ, काहे तो अपना धर्म के बचाओ, बेटा के मुंह में न मने फंसो। यहाँ बेटा का मुंह नहीं देखो, यहाँ धर्म के देखो। किस लिए? डूबते हुए आदमी का वस्त्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन सी पर ध्यान देना चाहिए? शरीर को बचा लो। वस्त्र तो फिर मिल जाएगा, शरीर अगर डूब जाएगा तो कैसे मिलेगा? उसी प्रकार से कि आदमी के ये शरीर आज न, यही जन्म में नहीं, शरीर तो कितना बार मिले, शरीर मिल जाएगा, लेकिन धर्म जो चल जाएगा वो मिलना मुश्किल है, नहीं मिल सकता है। इसीलिए हे राजन, धर्म के बचाओ। हमारा संतों ने कहता है, शास्त्र ने कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आयागम निगम वेद बखाना। राजन, ये सत्य है तभी ये संसार है। मेरा बात मानो, बेटा के मुंह में मत पड़ो। बेटा के मुंह में पड़ करके एक आप अपना बेटा के मुंह में पड़िएगा, लेकिन एक दिन पूरा हंसनापुर के बर्बाद कर देगा। तो इसे त्यागिए, ऐसा बेटा के त्याग देना चाहिए। क्या हुआ महाराज जी, एक गाछी था,
उस पर कबूतर थे। कबूतर के एक बच्चा, अब आहार लाने चले गए तो शिकारी आया। तो शिकारी देखा कबूतर के तो जाल गिराया, तो वो बच्चा था वो आ गया, वो जाल में फंस गया। तो जब ये फंस गया तो पकड़ लिया शिकारी। अब जब वो आहार लेके आया तो देखा कि मेरा बेटा जाल में छटपटा रहा है, शिकारी के हाथ में छटपटा रहा है, जो जाल से निकाल रहे हैं। कहा कि मेरा, अच्छा वो चाहते तो उड़ जाते वहां से कि नहीं 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 हमें अब इसमें ना फंसेंगे, हम यहाँ से ये वृक्ष के छोड़ करके चले जाते, हम तो कहूँ अपन प्राण बचा लिए। अब वो बेटा के चक्कर में वो फंस गया कि बेटा चला गया तो हम चल गए। तो शिकारी ने कहा कि एक बदले दू आ गया, अच्छा हुआ जो दू आ गया। उसी प्रकार तुम्हारा आपका बेटा है जो काल के हवाल तो हो ही रहे हैं, आप भी काल के हवाल। तो इसलिए उनको समझाओ, उनको मार्गदर्शन करो। ये ऐसे समझाइए रहा था कि बेटा का त्यागो, उसको त्याग देना चाहिए पूरा राज्य के बचाने के लिए, त्यागो उसका। तब तक में दुर्योधन बात आया। दुर्योधन ने जब ये सुना तो उता आग बबला हो गया, आंख लाल पियर करने लगा। वो तो इतना कड़ा में डांट करके बोला कि अरे दासी पुत्र विदुर, हमारा कृपा से तुम्हारा मंत्री पद मिला है, हमारा विरुद्ध मेरा बाप के भड़काता है, मेरा पिताजी के भड़का रहा है। अरे तुमको किसने बुलाया है यहाँ मंत्रणा करने के लिए? अभी चले जाओ मेरा राजमहल से, मेरा सामने में कभी मत आना, मेरा सामने में अभी चले जाओ यहां से, कभी मेरा सामने में मत आना, जान लो। बिना बुलाए बोल रहे हो तू, मेरा विरोध, मेरा ऐसे षड्यंत्र कर रहे हो, मेरा पिता के चढ़ा रहे हो, मेरा पिता के लगा रहे हो। अब इतना देखिए, इतना दुर्योधन बोली कहा, विदुर जी समझ गए कि देखो हमको गाली भी बोल रहा है, लेकिन ये राजन धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, अब हमारा इसको जरूरी नहीं है, इसको तो कमिटी में डटना चाहिए। इसका मतलब है कि अब हमारा इसका जरूरी नहीं है। कहा कि दुर्योधन हम क्षमा चाहते हैं बेटा, हमको ऐसा बोली नहीं कहना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा मन के दुखाए, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा मन के कष्ट हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, वो स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए जो हम हमारा बोली से तुम्हारा कष्ट हुआ है वो क्षमा करो। इतना कह करके अब वहां से कहते हैं जो विदुर जी चले गए। तो जब विदुर जी चले गए तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित वो विदुर नहीं जा रहे हैं। तो महाराज कौन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? जैसे कि रावण के लात मारा, जब ये रावण के लात मारा तो वहीं पर क्या कहते हैं काकभूसुंडी जी, काकभूसुंडी जी गरुड़ जी कहते हैं कि गरुड़ जी भविष्य जी नहीं जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं? अस कहीं चला विभीषण जब ही आयायुहीन भये सब तवही। जब तक लंका में विभीषण था तो सबके औरदा थे, अरे और धन धन औरदा सब। आज जब विभीषण जी चले गए तो सबके औरदा चले गया, कितना पूरा लंका साफ हो गया, मर गया, औरदा समाप्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या कह रहे हैं सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन जो समझ जाओ कि स्वयं धर्म और सबके पूरे हसनापुर के उमर जा रहे हैं, कहा विदुर के साथ जा रहे हैं। कहा जहां धर्म नहीं है वहां उमर भी नहीं रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि दूसरा के स्त्री के साथ सगामम करने से, माने दूसरा स्त्री के साथ रहने से आदमी के नव 1000 के कत का है, 1000 औरदा कम हो जाता है। महीना दिन साल भर 2 साल 3 साल के महीना जो है, 1 साल 2 साल के महीना जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए कि जो आदमी पापी होगा उसका औरदा और उसका संपत्ति सब चला जाएगा। अब हसनापुर के बड़े वहां पूरा चला गया, अब क्या रहेगा? जब जब चला गया तो अब धृतराष्ट्र तो मौन हो गए हैं कि हमने चुप रहा, हमने सही वाली बात कुछ नहीं बोला।
हमको बोलना चाहिए, हमको कुछ कहना चाहिए। विदुर जी चले गए। अब बड़ी मुश्किल है, अब मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन ये राज चला मंत्री पद संभालेगा। महाराज जी एक बार क्या हुआ, कथा आते हैं भक्तमाल में, सूरदास के पिताजी। तो सूरदास के पिताजी पुरोहित के काम करते थे, ब्राह्मण थे। तो सबके पुजाना, शादी कराना, ब्याह कर्म कांड कराते थे। तो एक बेर कोई आदमी के कर्म कांड कराने गया, तो उनका 16 मोहर दिया। कोई समय की बड़ी बात है, सोना के 16 मोहर दिया। तब कहा कि बहुत बहुत अच्छा, कहा तो गरीबी था। वहां से 16 मोहर के 3-4 भाई थे सूरदास जी, तो लाए, ला करके कपड़ा में लपेट करके घर में रख दिए। अब घर में रख दिए कि अब जरूरी पड़ेगा तो इसका से सामान उमान किनेंगे। और कर्म कांड कराने गए। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कहा कि अब सामान लाओ, दाल चावल लाओ। कहा तो वहां 16 मोहर रखे थे, तो गए तो मोहर नहीं था। अब चारों ओर घर के अटैची पटैची, कपड़ा तपड़ा, पूरे घर के छान मारे, एक मोहर नहीं मिला। अब रोने लगे पूरा परिवार, बालो बच्चा कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वो बहुत कष्ट है, कितना कर्म कांड कराए हैं तो वो दिया है, बड़ी उनका दया आ गया है तो दिया है। अब वो कहाँ चला गया। सूरदास ने कहा कि पिताजी चक्कर में क्यों पड़ते हो, इस चक्कर में ये धन चला गया, 16 मोहर के लिए ये क्यों रोते हो। सबसे बड़ा धन क्या है, राम नाम। 16 मोहर के चक्कर में क्यों आप कान रहे हैं। सबसे बड़ा मोहर कौन है आदमी के, वो राम नाम है। कि राम नाम बिनु गिरहा न सोहा, आ देखो विचार त्यागी मद मोहा। मोह के त्यागो, मोह जब त्याग जाएगा तब आपको बुझा जाएगा कि राम राम धन है। पिताजी ये धन सब चल जाएगा, एक भी सुइया आपको साथ नहीं जाएगा। और जब जाएगा तो कौन जाएगा, राम नाम जाए, रामे नाम ही जाएगा। पिताजी मेरे बात मानिए, इस चक्कर में मत पड़िए, भगवान के भजन कीजिए। अब तो उनका पिता गर्म हो गया। ये तक सूरदास ये जब से जन्म लिया है, अब सूरदास के आग था नहीं, ये जब से जन्म लिया है तब से घर में कष्टे कष्टे दिखते दिखते है। कभी आमदनी नहीं हुआ है, कभी ये घर ऊपर मुंह नहीं बढ़ा है। ये हमको ज्ञान दे रहा है, ऐसा बेटा तो चल जाना चाहिए से अच्छा। आई उल्टे हमको ज्ञान दे रहा है, इतना कष्ट हम रुपया लगा, ये ज्ञान दे रहा है। तब कहा कि सुनिए पिताजी, ये बताइए, अगर आप माने हमको नहीं रोकिएगा तो कहा वैसे बढ़िया तो चल जाओ। तो कहा कि हम आपको सोना के मोहर मिला देते हैं। कहा ऐसे, लेकिन हमको छोड़ दीजिएगा। तो बोलिए। तो कहा कि हाँ, सोना को मोहर मिल जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे, जाओ, और वैसे ही तू जा सकते हो, लेकिन बता दो कहाँ है। तब क्या है, कहा कि देखो वहां पर, कोई कोने पर देखो। कहा 4 में वो चूहा जो है सोना के मोहर उठा करके 4 में रख दिया था। तो गया, तब जब ढूंढा खोजा तो वहीं पर मिल गया, और तब वहां से लेकर के आए। तब कहा कि पिताजी आपका रुपया मिल गया है, अब हमको जाने दो, अब हम नहीं रहेंगे। तब कहा कि नहीं 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 बेटा, मैंने कहा जाओ, नहीं जाओ, हम तो वैसे न कहे हैं, वैसे मजाक में कहे नहीं जाओ। ये जानता है। अब देखिए इनका पिताजी ने कहा कि तो बहुत ही जानता है, जब वो जान लिया है तो इसे आमदनी होगा, और कुछ किसी के जान जाएगा, कर्म कांड में करवाएगा तो यही सबसे जानकारी है। जब कुछ नहीं, भावशाली बेटा है, जब ये रहेगा तो और धन होगा, संपत्ति आएगा। ये धन के लोभ से, ये संपत्ति के लोभ से कहा कि नहीं नहीं, आप तो हम नहीं रहेंगे। सूरदास वहीं से कहा चला गया, वृंदावन में। सखीरे मेरे लागे वृंदावन को, जो सुख पाए राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकरी में। उसी प्रकार से विदुर जी ने क्या किया, मैंने त्याग करके अब विदुर जी डायरेक्ट कहा चला गया। देखिए उनका उनका जो तलवार था, तलवार कृपान, वो तलवार भी देही पर रख दिया। क्यों, अगर हो न सके कि कल कहे न कि मेरा तलवार लेकर के चला गया, हो सके तलवार लेके जाता है तब पांडव में न कहीं मिल जाए। मटुक उतार के रख दिया, तलवार रख दिया, पोशाक रख दिया, सिर्फ एक धोती पहन करके वहां से कहा कंदली वन में चला गया। अच्छा एक नजर विदुर जी पर डालिए, माने विदुर जी मंत्री हैं, अगर चाहते तो उनका घर में कौन चीज का कमी था महाराज। वो तोशक तकिया पर सोते, वो महल में
लेकिन नहीं, वो कुटिया में रहे। अच्छा, जे बशीर जी महाराज है, संदीपनी जी महाराज है, ये तो इनका तो शिष्य है कौन? राजा। संदीपनी जी के गुरु शिष्य कौन है? वसुदेव जी महाराज। बशीर जी के शिष्य कौन है? दशरथ जी महाराज। तो जो दशरथ जी महाराज के अगर कहते कि मेरा महल बना दो, तो क्या दशरथ जी महाराज महल नहीं बनाते गुरुदेव के? लेकिन नहीं, झोपड़ी में गुरुदेव की यही सबसे बड़ा पहचान है कि स्वयं कष्ट सहना। झोपड़ी में रहे महाराज जी, संदीपनी जी झोपड़ी में रहे, बशीर जी झोपड़ी में रहे, अगर चाहते तो लाखों महल बना सकते थे। यही गुरु के सबसे बड़ा धर्म है, जिसका विरक्त हो, वैराग हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुहाय, इसी कबीरदास कहते हैं, सार सार सब गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये संसारी का जो ये बसन है, ये संसारी का जो सुख है, ये वैभव है, मान प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, सब एक दिन छूटना छोड़ देगा। इसीलिए अपना कुटिया में रह के बशीर जी, संदीपनी जी भजन किए। उसी प्रकार से विदुर जी ने कदली वन में जा करके और वहां पर भजन करने लगे। पुनि हरि हेतु, दोनों प्राणी जा करके जंगल में, पुनि अपुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। माने फल फूल खा करके अपना जीवन विदुर जी महाराज बिताने लगे। अब वहीं पर भगवान के भजन करने लगे। अब भजन में क्या थी? मंत्र जपने लगे। अब उनका मंत्र क्या है? विदुर जी का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों पति पत्नी बैठ के, ओम भगवते नमो वासुदेवाय, ओम भगवते नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम भगवते नाम वासुदेवाय, ओम भगवते नाम वासुदेवाय। दोनों प्राणी बस वहीं पर साग उग उबाल के खा लेते, साग सब फल फूल ये खा करके अब बरमाहर दोनों प्राणी बैठ करके अब बुझिए कि सारा जीवन अब तपस्या में। पत्नी ने कहा कि सबसे अच्छा हम लोग है, हम लोग आप पर मतलब कहाँ आपका चैन नहीं रहते थे मंत्री में, लेकिन सबसे अच्छा भगवान के भजन करने लगा। लेकिन एक बारी विदुर जी ने आए तो कहा सुनती हो मालूम है कुछ? विदुरानी के पत्नी के तो कहा क्या बात है सरकार? कहा कि हसनापुर आज दुल्हन जैसे सज रहे हैं। देखिए कपरकोट लग रहा है, पूरे माने जो कहता है केला के घौर बन रहा है, चारों ओर से केला के लगा रहा है, कपरकोट बन रहा है, छिड़काव हो रहा है रास्ता पर। देखिए दीपक जल रहा है, सबके द्वारे द्वारे कलश रखा हुआ है, सबके द्वार सजाया हुआ है, सबके घर दुल्हन जैसे सजते हैं, शादी में जैसे दुल्हन सजते हैं वैसे पूरा हसनापुर सज रहे हैं। घर घर सज रहे हैं, गली गली सज रहे हैं, चौराहा चौराहा सज रहे हैं, बाग बगीचा सब सज रहे हैं, सरोवर तक सज रहे हैं, चारों ओर मोर मजूर कुहक रहे हैं, कोयल बोल रहे हैं, चकमक चकमक हो रहा है। आज बुझाता है कि कोई परमात्मा उतरने वाले हैं, बैकुंठ जैसे सजा रहे हैं। तो कहा क्या कारण है सरकार, क्या कोई उत्सव है? कहा कि नहीं, मेरा गोविंद आने वाला है। मेरा गोविंद जो है वो कहा आने माने आ रहा है शांति दूत बन के दुर्योधन के समझाने के लिए। जो पांडव के साथ अन्याय किया है वही शांति दूत बन के आ रहा है। तब विदुरानी ने कहा कि सरकार शांति दूत बन के आ रहे हैं तो आप तो मंत्री है नहीं, मंत्री के पद से आप हट गए हैं, तो हम लोग का दर्शन कैसे होगा? हम लोग कैसे दर्शन करेंगे? हम लोग का दर्शन नहीं हुआ। कहा चिंता नहीं करो देवी, हम उनको नहीं देखेंगे, वो तो हमारा देख लेंगे, हम उसको नहीं देख सकते हैं। देख हम सो
रूप भरी लोचन, आखिर करो परतारति मोचन। सरकार हम नहीं देखेंगे, सरकार तो हमारा देख लेगा, वो अवश्य देख लेगा। एक सूरदास मंदिर में जा रहा था महाराज, बोलो श्याम रामचंद्र की। एक सूरदास मंदिर में जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो मंदिर में जा रहे हैं। तो तुम्हारा तो आंख नहीं है, तुम्हारा आंख नहीं है तो भगवान के देखो कैसे? तो कहा कि मेरा आंख नहीं है, लेकिन भगवान के तो आंख है। हम नहीं भगवान के देखेंगे, भगवान मेरा देख लेगा तो हम धन्य हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे। मेरा जीवन जो है ये जन्म मनन के चक्कर से छूट जाएगा। उसी प्रकार से विदुर जी ने कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे, परमात्मा तो मेरा देख लेंगे। अब यहां सरकार रथ पर चढ़ के जब भी आ रहे थे, तो पूरे अटारी से सब उनका देखने के लिए बड़े बड़े युवती सब, दास दासी, राज रानी, वैश्य घीरस, वैश्य छत्री, ब्राह्मण शूद्र, सबके नारी अपना अटारी पर चढ़ के आप पुष्प बरसा रहे थे, पुष्प के वर्षा कर रहे थे, जय जयकार हो रहा था, चारों ओर से नगारा ढोल मृदु बज रहे थे, और उस बीच में रथ, सोना के रथ प्रभु के चलता है। सब प्रभु के दर्शन करते अटारी पर। या नीचे तो इतना भीड़ था जिनका सीमा नहीं है। अब यहां पर किया हुआ प्रभु के, जब जाने लगे तो प्रभु सारा चल रहे हैं और किसी पर न देख रहे हैं। ये पूरे उतना भीड़ में था, प्रभु के चारों ओर नजर है, किसी के खोज रहे हैं, किसी के अच्छा प्रभु किसका खोज रहे हैं? तो प्रभु माने जब प्रभु देखने लगा तो किसी ने पूछा, सारथी ने पूछा होगा कि प्रभु आप कहाँ देख रहे हैं? किसी को इतना आपको स्वागत हो रहा है, उसका उस पर नहीं देख रहे हैं, किसका आप देख रहे हैं? तो कहा जिनका हम देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? विदुर के। इसमें इस भीड़ में हम देखते हैं कि मेरा विदुर भक्त कहाँ है, मेरा विदुर चचा कहाँ है। तो कैसे हुआ? नजर पड़ गया। अब जैसे विदुर जी के नजर प्रभु पर पड़ा महाराज जी, तो विदुर जी तो नाचने लगे, सरकार तो हंसने लगे देख करके, देखते रह गए। देव देखी जब बालक दो, अब न आखितर आवत को। विदुर जी तो मजूर के तरह नाचने लगे, उसका मन नाचने लगा, इतना मगन में, इतना खुशी में जिनका सीमा नहीं है। विदुर ने कहा कि आज हम धन हो गया। मन क्राम बचन राम पद सेवक, सपने हुयान भरोसा न देवक। कि मन क्रम वचन से विदुर जी महाराज वो प्रभु के सपना में किसी के भरोसा नहीं है। यही भक्त के लक्षण है महाराज जी, कि सपना में किसी के भरोसा न करे। जब भरोसा करे तो परमात्मा की। एक और बात है, परमात्मा के भरोसा ही भरोसा है, संसार के भरोसा भरोसा नहीं है। संसार कब आपको बात छोड़ देगा जिनका सीमा नहीं है, लेकिन परमात्मा के एक बारी परमात्मा के अपना हाथ पकड़ा दो तो परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा। एक बात हम बता रहे हैं, पकड़िया में स्नान कर गए हम पोखरी में, तो वो घाट था और ऊपर हम चढ़ गए। तो एक आदमी कहा कि हमको निकाल दीजिए, एक आदमी कहा हमको निकाल दीजिए। तब उनका हम ऊपर से घाटे से आते ऐसे हाथ बढ़ाए, पकड़ लीजिए, तो वो पकड़ लिया। अब वो नीचा से इतना जोर लगा दिया कि हम झाक से पोखरी में गिर गए। हम सारा कपड़ा जो है, कपड़ा उपड़ा पैसा वैसा सब हमारा भीज गया। हम कहे कि नहीं, ये तो हमको खींच के ले गया है। कवती में दोनों के जो, जैसे कि हम जोर लगाए तो उसका भी नीचा से जोर लगाना चाहिए ऊपर आने के लिए, तो वो तो हमके पटक दी है। उसी प्रकार से जो आदमी के माने पूरा अपना डोरी जो है वो पूरा परमात्मा के समा दो, पूरा थमा दो कि हे प्रभु आज मेरा कुछ नहीं है। संसार से आप कोई माने मतलब नहीं, मतलब क्या है? आपसे है। जब परम ठाकुर जी ने आए तो उसका स्वागत, उनका गद्दी पर बैठाया, सिंहासन के गद्दी मिला, चारों ओर से आदमी सब जय जयकार करने लगे। और उस बीच में
ठाकुर जी ने कहा कि दुर्योधन, हम पांडव के शांति दूत बन के आए हैं, इसलिए हम राज नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सुनो, पांडव के लिए तू जगह नहीं 5 गांव दे दो। कितना? पांडव के लिए 5 गांव दे दो। अब तो जब ये 5 गांव के नाम लिया तो इतना गर्म हो गए, आंख लाल पियर करने लगा, कहा कि माने 5 गांव बताया है कि पांडव के लिए दे दो। सचे ग्रह नैव दास्तमी बिना युधन के सब, माने सुइया के बमोजी हम जमीन नहीं देंगे। देखिए, सुइया के नोख बमोजी हम जमीन नहीं देंगे, आप 5 गांव के बात कर रहे हैं। अब उनमें कैसे? बिना युद्ध के, अगर वो उतना ही भी लेना है सुइयों के नोख बम, तो बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। ठाकुर जी ने कहा कि अभी युद्ध के तू देखा नहीं है दुर्योधन। खिरसा कथा में ये नानी दाई से सुना होगा, खिरसा पिहानी में, लेकिन युद्ध देखा नहीं है। मालूम है युद्ध के नाम लेते हैं कितना माता मुस्मात हो जाएगा, कितना रार हो जाएगा, कितना के गोदी उखड़ जाएगा, उजड़ जाएगा, मालूम है? स्त्रियां रोएगा, रोएगी। हमको बात मानो कि ये चक्कर में नहीं पड़ो, मालूम है ये खून से धरती जो है रंगा जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ो। अभी युद्ध तू सुना होगा और देखा नहीं है। अभी रो बिनारी हृदय अति बानी, आता सुते जबल विपुल बखाने। इतना रानी, इतना रोएगी जिनका सीमा नहीं है, सबके चूड़ी फूट जाएगी, सब कितना माता के गोद उधर जाएगी। ये काम नहीं करो। अरे तो शांति दूत हम बन के आए हैं, कमती में तुमको बोलने का ढंग नहीं है कि ये शांति दूत के पास कैसे बोला जाता है, उनका साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? क्या ये तुम्हारा गुरु नहीं सिखाया है? क्या ये तुम्हारा माता पिता नहीं सिखाए हैं? बोलने को तो तमीज नहीं है कि ये माने किसका साथ कैसे बात करना चाहिए। शांति दूत के साथ ये बात कर रहे हो तू। भीष्म ने देखा, अच्छा उनको पिताजी ने उसको बाह के पकड़ लिया, कहा कि ये पागल कैसे बोल रहा है, ये शांति दूत है, शांति दूत के पास हाँ ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा भूल के मत बोलो। तब दुर्योधन ने कहा, जब पिता लौसा ने उसका बांध के समझा, कहते कि इशारा इशारा में नहीं समझाते हैं, इशारे इशारे में बहुत आदमी समझा देते हैं कि ऐसे क्या बोल रहा है। अब एक बात कहते, एक जगह की अगुआ आया एक आदमी के, तो हम वो अगुआ में देखने गए हैं, तो वो लड़का था एकदम चकनर के तरह था। वो चकनर है, जादव है, हम नाम नहीं कहेंगे, जादव है। तो अगुआ आया, तो हम देखने गए, तब कैसे देखने गया, कतेक आदमी गया कि भैया चकनर के कैसे शादी होता है। तो वो अगुआ आया, तो उनका से पूछा कि कहाँ घर है, बउआ ये बतावा, मैंने ये बताओ घर कहाँ है, कहा कि यही घर है, यही घर है। कहा कि गजब के वाली अगुआ, कहा कि गजब वाली बात। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का अपना नाम कहा, हम नाम नहीं कहते हैं। कहा तो ये वीडियो नरवा समय देखेगा। लड़का अपना नाम कहा, तब कहा कि ठीक है, तो तुम पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है? तो उनको पिताजी बगल में था, तो कहा कि हो माने पिताजी नाम इसको कह दे। ठेठी में बोला कि बाबू हो नाम कह दिए, जिससे हमारा सबके ठेठी में हम लोग बड़े खड़ी हिंदी में बोले हैं। वो कहता है कि बाबू हो नाम कह दिए। अब उनका पिता तो गर्म हो गया, पागल कहा के नाम नहीं तो शिकायत तो कराया था। वो आंख तर ऊपर किया कि कमती में नाव कर दो। तब कहा कि बउआ किनका लड़का था, पिता का नाम क्या है? तब कहा कि बाबू तो गर्म हो रहे हैं, बाबू तो आंख तर, हम नहीं कहेंगे। तो अगुआ वहीं से चला गया। अगुआ चल गया, छोटा भाई की शादी कर लिया, कहा कि हम इससे शादी न करेंगे, आप अपना छोटा लड़का से शादी कीजिएगा। तो हम कहे, तो उनका देखिए अगुआ आया था जेठका के, आज शादी हो गया छुटका के। अब जेठका के शादी हुआ कि नहीं हुआ वो हमारा जानकारी नहीं है, हिनार की घटना है। तो इसीलिए यहाँ मैंने कहा कि देखो के सब अथी के बात, राज के बात हटाओ, वो तो राजनीति के बात है, वो बात अलग है। लेकिन ये बताओ कि चलो हमारा माता गंधारी जो है वो 56 भोग तैयारी किया है तुम्हारा लिए। कितना? 56 भोग। चलो हम लोग प्रसाद पाने चलते हैं। सरकार ने कहा कि सुनो, सुनो जे
माने तू हमको अगर पवाना रहता तो हमारा भोजन पवाना रहता तो इतना जे हमारा बात मान दिया रहता। इसका मतलब क्या है कि भोजन तू हमारा पवाना नहीं चाहते हैं। अगर जैसे हम 5 गांव मांगे, 5 गांव मांगे हैं, अगर हमको पवाना था तो तू देता, लेकिन अभी तू नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, हमारा पवाना था, अभी संधि नहीं हुआ है। दुर्योधन, तुमको हम कह रहे हैं कि भोजन जो आदमी करता है वो 2 अवस्था में करता है। एक तो आदमी क्या भूखा हो, कोई आदमी अगर भूखा हो तो कितनों तिरस्कार करे, कितनों अपमान करे, हाँ तो ये खा लेगा कि भैया क्या करे, अब भूख है। एक ये क्या है कि एक अवस्था कि भाई नहीं करता है कौन आदमी जिसका भूख नहीं लगा हो, तो वो नहीं करेगा। तो हमारा पास दोनों, हम मैंने भूखा है नहीं, हाँ हमारा इच्छा है नहीं। कोई आदमी की इच्छा नहीं है तो कैसे पवा देगा। जे आदमी का मैंने भूखा है तो उसको कितनों कुछ करेगा तो ये उपालेगा। तो उसी प्रकार से तुम्हारा इच्छा है नहीं खियाने के, हमारा भूख है नहीं, इसलिए दुर्योधन हमारा तो माने विदुर जी का घरे पहले निमंत्रण मिल गया है, हम वहीं पर भोजन प्रसाद पाएंगे, यहाँ नहीं। कहा तो हमको निमंत्रण मिल गया है। दुर्योधन ने कहा कि अभी आप आए हैं, विदुर जी से आपको मिलन हुआ नहीं, भेंट हुआ नहीं, तो कैसे माने हम बताए कि आपको व्यवस्था किया है, ये झूठा क्यों बोलते हो। तब भगवान सरकार ने कहा कि सुनो दुर्योधन, जब हम वहीं पर थे अपने राज्य में तो पत्र भेजा था विदुर जी कि कन्हैया जब आना तो मेरे घर आना, इसी प्रकार से कि हम भोजन था अपना विदुर चाचा के ही घरे करेंगे। आप तो जब ये अच्छा, विदुर जी उसी में बैठा हुआ था नीचा, क्या तो मंत्री तो था नहीं तो नीचे बैठा हुआ था। विदुर जी ने देखा कि सरकार बहुत आदमी सब था, कहा कि हम तो कहे नहीं, निमंत्रण दिए नहीं है। कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हो सके कहूँ आ जाए, वहीं से उठ करके और बाजार चला गया कि हो सके, कहा तो झूठ नहीं बोलते आ जाएगा। घरे कुछ है नहीं, घरे कुछ है नहीं है, वो तो झोपड़ी में रह रहे हैं। तो चला गया बाजार, बाजार में जब गया तो कहीं माखन खरीद लिया, कहीं मिश्री खरीद लिया, कहीं लड्डू खरीद लिया, कहीं पेड़ा खरीद लिया, चाहे तो घरे आएगा। सरकार वहां से दुर्योधन के द्वार से डायरेक्ट कहा गया विदुर जी के वही कदली वन में। अब कदली वन में जा करके अब गेट के थपथपाने लगा, साकर जो है ना वो बजाने लगा कि चाची के मार खोलो, चाची के मार खोलो, चाची के मार खोलो। विदुरानी जी थी वो स्नान कर रही है, कहा कि द्वार पर कौन आ गया, देखते द्वार पर तो उनका हो दबिया बात की का की, तब कहा कि ओ ये तो मेरा कन्हैया है, ये तो कृष्ण है। वो बेचारी देह पर स्नान करी थी, कपड़ा छोटा सा कपड़ा पहन करके, हल्का कपड़ा, देखिए नागा स्नान नहीं करना चाहिए, कितना संत कहते हैं कि नागा था, नहीं नहीं नागा तो कोई स्नान है, वो महा माता है, आए भक्ति मती माता है, वो सब कैसे स्नान करी, तो छोटा सा गरीब छोटा सा वस्त्र में स्नान कर रही थी। वैसा ही आया, देह भिजले, कहा कि किबाड़ी खोला, कन्हैया तू, आप देखा कि थोड़ा सा कपड़ा है, तो तुरंत अपना पीतम्बर के प्रभु ने भेज दिया, फेंक दिया। तो जैसे पीतम्बर दिए तो वही पीतम्बर पहन लिए, तब ये होश नहीं था, पहन लिया। अब पहनने के वाली बाद में कहा कि कन्हैया इधर आओ, आप पीढ़िया ले लिया, आप पीढ़िया के पटा लेके कन्हैया यहाँ पर बैठो, नहीं यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर अशुद्ध है, वहां पर बैठो। मान लो पूरे घर में चारों तरफ प्रभु के नचा रहे हैं, तब एक कोना में जाके वही पट्टा के उल्टे रख दिया, वो पीढ़िया था उल्टे रख दिया, कन्हैया इसी पर बैठो। अब उसी पर बैठ गया, अब बैठ करके क्या खाएगा, हाँ क्या क्या लाओ, तो कहा कि चाची जो है सो माने पवा दो, हमरा भूख लगा हुआ है। ठाकुर जी तो पेट पर हाथ माने फेरने लगे कि चाची चाची जो ही है वही हमरा पवा दो। तब तक कुछ था नहीं, कहा कि देखो कन्हैया अभी तो तुम्हारा चाचा नहीं है, हाँ तब तक तू मैंने केला खाओ। गए वहां पर कदली वन से केला लाए टोकरी में, ला करके जैसे सेबरी माता कहते हैं, सेबरी ने सच्ची प्रेम दिखाती चली गई, श्री राम के गुणगाना के गीत गाती गई।
उसका सबरी ने जूठा, सरकार जूठा पा ली है। तो उसमें कुछ और बात है, लेकिन हम पहले विदुर जी की कथा कहते हैं। तो क्या हुआ, माने केरा लाई, केरा ला करके भाव में उनका कोई होश नहीं था, माने विदुरानी के। क्या किया, वो जो गुदा, केला के गुदा नीचे गिरा रहे हैं, आज छिलका पवा रहे हैं, अब उल्टे पीढ़िया पर बैठे हुए हैं। परमात्मा एकदम लागे पाने के लिए, परमात्मा पा रहे हैं। एक पाए, 2, 3, 10, 20, कहता है 35 छिलका जो है सरकार पाते रह गया। बरमहल उनका मुंह पर देखे, अब यहाँ पर देखे तब ना, उधर छील रहे हैं, छिलका दे रहे हैं। आज आज सब गुदा के नीचा ढेरी लग रहा है। 35 छिलका प्रभु खा गए। तब तक मैं विदुर जी कहा कि हो सके आ गया। आप विदुर जी कहा कि केमारी खोलो, केमारी खोलो, केमारी खोलो। अब वो साकर हिलाने लगा। विदुरानी ने कहा कि वो आ गया। कहा कि जब ये केमारी खोला, काहे हल्ला कर रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हैं उतना, क्या हुआ है? तो कहा तुम्हारा मालूम है, अरे कन्हैया हमारा बड़ा आदर किया है, कन्हैया आने वाला है। वो कहा है कि हम कहाँ पाएंगे, दुर्योधन के पकवान थे आकर के 56 व्यंजन। अब वो कहा कि नहीं, हम विदुर चाचा के निमंत्रण है, हम निमंत्रण नहीं दिया है, जब भी जल्दी ये सामान सब रखो, कहूँ आ न जाए। गाय के गोबर से अगना नीपो कि नहीं, ये सब साफ सुथरा जल्दी कर लो, काहे तो कन्हैया आने वाला है। और उसी के लिए देखिए, ये माखन है, ये मिश्री है, ये लड्डू है, ये पेड़ा, उन्हीं के लिए आए हैं। तो तुम नीपो। तो कहा कि आने वाला है कि आकर के आप बैठा हुआ है। अंदर जाके देखिए, अंदर जाके देखा तो परमात्मा ठाकुर जी ने अपना हाथ में छिलका लेकर के आप पा रही थी। जब ये पा रहे हैं, पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हो, ये सरकार के छिलका। तो मैंने विदुरानी के होश आया कि हो, ये बहुत गलती हो गया, हमने बहुत गलती कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहा कि हे प्रभु, जे ये माने विदुरानी है, इसका पास उतना होश नहीं रहा, उतना दिमाग नहीं रहा, तो ऐसे कीजिए प्रभु, आप ये लड्डू जो है वो पा लीजिए। तो यहाँ सरकार क्या कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि हमारा निर्भय विदुर चाचा, आप जो कहते हैं छिलका पा रहे हैं, तो ठीक है, बने हमको ये क्या है सारा स्वाद इसमें, हम यही पाएंगे छिलके। तो कहा कि नहीं नहीं, जब कम तुम्हें लड्डू पा लो। तब जब लड्डू दिया तो ठाकुर जी पाने लगा। तब कहा कि चाचा एक बात कहे, तो क्या कन्हैया? कहा कि जो स्वाद वो छिलका में था, वो ये लड्डू में नहीं है, बुरा मत मानिएगा। कहा जो जो स्वाद छिलका में था चाचा, वो स्वाद हमारा लड्डू में नहीं है। कहता है भाव के भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजे तो उसको बेरा पार है। हम भाव के भूखा है प्रभु, भक्त के बस में है भगवान। यही सुखदेव स्वामी ने कहते, परीक्षित अब समझो 56 व्यंजन त्याग करके साग विदुर के घरे केला के छिलका खाते हैं, तो परमात्मा कौन चीज पर रहते हैं? उनका भाव, उनका प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, आज जान नहीं सो जान निहारा। इसलिए सरकार किस पर देखिए, दासी के पुत्र उनका परमात्मा दर्शन दे दिया, लेकिन 56 व्यंजन दुर्योधन के त्यागा। क्यों? उसका पास घमंड था, उसका पास अभिमान था। अभिमान जहां रहते हैं वहां परमात्मा नहीं रहते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहीं नहीं राम। या काम के बैठाओ या राम के बैठाओ। तो हम लोग के अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा है, हमारा भाव प्रेम में होना चाहिए। हमारा भाव सिर्फ परमात्मा में होना चाहिए कि हम, हे प्रभु, हम जैसे हैं तैसे हैं। देखिए, परमात्मा ये ना कहते हैं कि लाखों रुपया लेकर चढ़ाओ, हम जो है, अगर प्रभु फूल दिए तो हम फूल चढ़ाएंगे। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, बोलो से बड़ा है कि जो हमारा भाव से जैसे कोई चढ़ा देवे, जो चीज अर्पण कर देवे, पुष्पम फूलम तोयम तमे भक्ता प्रणसति।
कि जो, लेकिन भाव रहना चाहिए, हमारा जो दिए है वही दे करके आप बस मंदिर में जाना चाहिए, आप परमात्मा के भजन करना चाहिए। परमात्मा एक ही भाव कहता है कि माने भाव के भूखा मैं हूँ, भाव ही एक सार है, अभाव से मुझे जो भजे उसका बेड़ा पार है। बोलो श्यामा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राम निदीप धाम की। आप सब कोई के ये बात कहते हैं कि आप देख रहे हैं, सब कोई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो श्यामा राम।